जय श्री राधे कृष्णा। मैं यानी कि गौरव हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आवाज़ गोंडा की। मित्रों, आज आप सभी को एक लघु कथा सुनाने का छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। अवध क्षेत्र में जन्मे श्री राजेश ओझा जी द्वारा रचित लघु कथा अवधि। दुल्हन तनी धुनकी से ढेवरी उठाए लाओ, क्या दादी? हाय राम, कम सुनत हूँ, हमार तो करम फूटेगा। दादी क्षोभ भरे गुस्से में बोली। यह पहला अवसर था जब दादी के आदेश का तुरंत अनुपालन नहीं हुआ था। जमींदार शंभू चौबे के पूर्वज कभी जमींदार थे। आज़ादी के बाद जमींदारी तो चली गई, पर शंभू पूरी ठसक आज भी बनाए हुए थे। सैकड़ों बीघे जमीन, दरवाजे पर ट्रैक्टर ट्राली के साथ साथ बैलों की 2 जोड़ी भी थी। गाय भैंस दरवाजे पर बंधे थे। गांव में संपन्नता का जो भी मानक होता है, शंभू चौबे पूरा कर रहे थे। शंभू का पूरी जवार में रुतबा था। बिना शंभू के कोई पंचायत नहीं निपटती थी। सब कुछ था, पर घर का माहौल देहतिया ही था। शंभू तो कक्षा 8 तक पढ़े भी थे, पर घर की औरतें बिल्कुल अशिक्षित थीं। घर की औरतें भले अशिक्षित थीं, पर शंभू की माँ का भी खास रुतबा था। शंभू के पिता के मरने के बाद घर की भागदौड़ सीधे माँ के ही हाथों में आई, जिससे वो पूरे हनक के साथ निभा रही थी। वैसे तो शंभू जवार की पंचायत निपटाते थे, पर घर में बिना माँ की अनुमति के पत्ता भी नहीं हिलता था। घर के देहतिया माहौल के बावजूद शंभू के दोनों बच्चे पढ़ाई में ठीक निकले। बेटा जहाँ बीटेक इंजीनियर हो गया था, वहीं बिटिया ग्रेजुएशन कर रही थी। शंभू का रुतबा और बेटे की पढ़ाई को देखकर शंभू के बचपन के मित्र, जो मुंबई में रहकर व्यवसाय कर रहे थे, गांव जवार से नाता बनाए रखने के लिए पिछले महीने अपनी बेटी रश्मि का विवाह शंभू के बेटे किशोर से कर दिया था। दादी नाराज हो रही थी, तभी किशोर अपने कमरे में आया था। सुनिए, रश्मि भागकर कमरे में आई थी। क्या है ये? आपके यहाँ धुनकी और ढेवरी क्या होता है? दादी मांग रही हैं। किशोर हंसता बहन को बुलाया। छुटकी, अपनी भाभी को ढेवरी धुनकी दिखाते हुए दादी को दे आओ। और हाँ, आज से तू इन्हें अवधि का ट्यूशन देगी। किशोर ने रश्मि को घर के प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव के विषय में बता दिया था, दादी की हुकूमत के विषय में भी। वही दादी से भी कहा था, दादी, रश्मि अभी अपनी भाषा सीख रही है। अपनी बहुरिया की तारीफ करत हो लल्ला। नाही दादी नाही, पर उसको सीख तो जाने दो। आज 1 महीना हुआ था। रश्मि दादी के सर में तेल लगा रही थी। दादी औंघाने लगी। रश्मि मुस्कुराई। उसने ननद के सिखाए शब्द याद आए। अवधि शब्द संपदा का एक शब्द वह तैयार कर रही थी। बोली, दादी आप औंघाती हो, वल्ली जाओ। दादी चौंकी थी। जोर से किशोर की माँ को आवाज़ दिया, दुल्हन, तहार पतोहिया आज आपन भाषा बोलिस। आज खीर पूड़ी बनवाओ। दादी के फरमान पर पूरा परिवार हंस पड़ा। कहानी को यहीं समाप्त किया जा रहा है। बहुत जल्द अगली लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।